पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में मोतीलाल नाम का एक धनवान सेठ अपने दो बेटों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम यशपाल था, जो भाग्य पर अधिक विश्वास रखता था, और छोटे बेटे का नाम जगदीश था, जो कर्मों पर विश्वास करता था। एक दिन सेठ मोतीलाल ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा यशपाल, तुम घर में सबसे बड़े हो, लेकिन तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो, कोई काम धाम नहीं करते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर तुम खाने के लिए भी तरस जाओगे। अरे पिताजी, आप हर समय काम काम करते रहते हो। भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इधर सेठ मोतीलाल अपने बड़े बेटे यशपाल को हमेशा समझाते रहे, लेकिन यशपाल को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यशपाल भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास करता था। उसका मानना था कि भाग्य में होगा वही मिलेगा, काम करने से कुछ नहीं होगा। वहीं सेठ मोतीलाल का छोटा बेटा जगदीश कर्म पर विश्वास करता था, इसलिए जगदीश अपने खेतों में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप से कहने लगता है, बड़े भैया तो कुछ करते ही नहीं है, बस भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। सारा दिन मेहनत तो मैं ही करता हूँ और ऊपर से वे पिताजी की बात भी नहीं मानते। अगर यूं ही भाग्य के सहारे बैठे रहे तो एक दिन कंगाल हो जाएंगे। इतना कहकर जगदीश खेत पर चला जाता है। वह सुबह से शाम तक काम करता है। काम खत्म करने के बाद जब वह घर लौटता है, तभी देखता है कि उसके पिता सेठ मोतीलाल अचानक बीमार पड़ गए हैं। तभी सेठ मोतीलाल अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं और कहने लगते हैं, बेटा यशपाल, हमें लगता है अब हम ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएंगे। अब हमारी भी उम्र हो चली है, इसलिए बेटा तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। कैसा रहस्य बताना चाहते हो पिताजी? आज तक तो तुमने हमें कुछ नहीं बताया। बेटा, तुम्हारा छोटा भाई जगदीश यह तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और यह जगदीश तो अपने नौकर का बेटा है। पिताजी, जगदीश हमारा सगा भाई नहीं है, फिर भी आप उसे हमारा छोटा भाई बताते रहे, और उसके बारे में हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? बेटा, दरअसल कुछ समय पहले की बात है। एक बार हम और अपना नौकर जंगल में घूमने के लिए गए थे। हम जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक वहाँ एक शेर ने हमला कर दिया। तभी हमारे नौकर ने हमारी जान बचाने के लिए शेर से पंगा ले लिया, लेकिन वह खुद नहीं बच पाया। उसने हमें बचा लिया। मरते वक्त उसने हमसे कहा था, सेठ जी, हमारा छोटा बेटा जगदीश है, उसके आसपास अब कोई नहीं है, इसलिए आप उसका अच्छे से ख्याल रखना, और मेरे बेटे को यह नहीं पता चलना चाहिए कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप उसे अपने बेटे की तरह पालना। तो पिताजी, बंटवारे में फिर जगदीश को क्या मिलेगा? क्योंकि वह तो अपने नौकर का बेटा है और हम तो आपके सगे बेटे हैं। देखो बेटा यशपाल, हम जगदीश को 1 बीघा जमीन और एक झोपड़ी दे रहे हैं। बाकी सारी जायदाद के तुम अकेले मालिक होगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जगदीश को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। मेरे भाग्य में बहुत सारी धन दौलत लिखी थी, तो वह हमें मिल गई, और उसके भाग्य में केवल झोपड़ी लिखी थी, तो उसे झोपड़ी ही मिल गई। देखो बेटा यशपाल, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसीलिए तुम भाग्य पर ज्यादा भरोसा मत करना। भाग्य तो कर्मों से बनता है। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अपने पिता की बात सुनकर यशपाल अपने मन में सोचने लगता है, हमें लगता है हमारे पिताजी की अब बुद्धि काम नहीं कर रही है और अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं। अगर इनके भाग्य में जीने के लिए सुख लिखा होता तो ये आज बीमार थोड़ी न पड़ते। जब भाग्य में ही जीना नहीं लिखा है तो दवाई क्या फायदा करेगी? देखते ही देखते सेठ की मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद यशपाल और जगदीश आपस में बंटवारा कर लेते हैं। यशपाल,
जो भाग्य पर अधिक विश्वास करता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, क्योंकि उसके हिस्से में काफी धन दौलत आई थी। उसे लगता था कि जब इतना पैसा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत। उधर जगदीश कर्म पर विश्वास करता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, मेहनत से काम करता और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा रहता। एक दिन यशपाल अपने मन में सोचने लगा, हम अपने पिताजी से सही कह रहे थे, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। हमारे भाग्य में बहुत सारी धन दौलत लिखी थी, वह हमें मिल गई, और छोटे भाई जगदीश के भाग्य में बस 1 बीघा जमीन और वह टूटी फूटी झोपड़ी ही थी, वही उसे मिल गई। बेकार में ही वह पूरे दिन काम करता रहता है। उधर जगदीश अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपने आप से कहने लगा, पिताजी ने हमें यह बात कभी नहीं बताई कि हम उनकी सगी औलाद नहीं है। चलो, यह भी हमारे साथ बहुत अच्छा ही किया कि हमें रहने के लिए एक झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन दे दी, नहीं तो हम भूखे ही मर जाते। अब जगदीश अपना गुजारा करने के लिए सेठ द्वारा दी गई जमीन पर बहुत मेहनत करता। बचे हुए समय में वह दूसरों के खेतों में भी काम करता और किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ यशपाल के पास बहुत सारी धन दौलत थी, इसलिए वह पूरे दिन लेटा रहता और कोई काम नहीं करता था। उसका मानना था कि भाग्य ही सब कुछ है। इधर दूसरी ओर देवलोक से 2 देवदूत आपस में लड़ते झगड़ते हुए एक भयानक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी भाग्यवर कर्मेश्वर से कहने लगता है, देखो कर्मेश्वर भाई, इंसान तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आप देवता होकर हमसे बहस करने लगे हो। आपको इस बात को मानना ही होगा कि भाग्य सबसे ऊपर होता है। देखो भाग्यवर, तुम भी एक देवता हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि भाग्य का निर्माण कर्म से होता है, इसलिए तुम हमसे फालतू में बहस कर रहे हो। कर्म सबसे बड़ा होता है, इस बात को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इधर भाग्यवर और कर्मेश्वर दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक तपस्वी साधु महात्मा आ जाते हैं और उन्हें आपस में झगड़ते हुए देखते हैं तो उनसे कहने लगते हैं, हमें लगता है कि तुम दोनों साधारण इंसान तो हो नहीं। तुम देवता होकर आपस में झगड़ रहे हो, तो इंसान तो वैसे ही बहस करता और झगड़ता रहता है। साधु महाराज प्रणाम। हम दोनों लोगों का एक सवाल है, उसी बात को लेकर हम झगड़ रहे हैं। कृपया हमारा समाधान कर दीजिए तो आपकी महान कृपा होगी। तो तुम्हारा सवाल क्या है, बताइए, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। साधु महाराज, हमें यह बताइए कि कर्म बड़ा है या भाग्य, और इसका उत्तर हमें आंखों से दिखाइए। केवल सुनने से हमें विश्वास नहीं होगा। देखो भाग्यवर और कर्मेश्वर, तुम दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु महाराज, हम अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कृपया बताइए, हमें क्या करना होगा? देखो भाग्यवर, इसी पास के गांव में यशपाल नाम का एक व्यक्ति रहता है जो भाग्य को सबसे ज्यादा मानता है। इसलिए तुम उसके यहाँ एक किसान का रूप धारण करके जाओ और उसके साथ 1 वर्ष तक रहो। वहाँ रहकर यह देखो कि केवल भाग्य के भरोसे वह व्यक्ति जीवन में कितना आगे बढ़ पाता है। इतना सुनकर कर्मेश्वर साधु महाराज से कहने लगते हैं, तो फिर साधु महाराज, हमें क्या करना होगा? कैसे पता चलेगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य? देखो कर्मेश्वर, इसी गांव में जगदीश नाम का एक व्यक्ति है जो कर्म पर सबसे ज्यादा विश्वास रखता है। इसलिए तुम भी 1 साल तक उसके साथ रहो और यह पता करो कि कर्मों के द्वारा वह व्यक्ति कितना आगे तक जा सकता है। ठीक है साधु महाराज, हम जगदीश के पास जा रहे हैं और 1 साल के बाद वापस फिर आ जाएंगे। परमेश्वर की बात सुनकर भाग्यवर भी साधु महाराज से कहते हैं, अच्छा किया साधु महाराज, अब हम दोनों अपने अपने मालिक के पास जाएंगे और 1 साल के बाद फिर यहीं लौट आएंगे।
ठीक है, तब तक हम तपस्या करेंगे और तुम दोनों भी 1 साल बाद वापस आ जाना। तभी हम तुम्हारे सवाल का सही उत्तर देंगे और बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। इधर कर्मेश्वर और भाग्यवत दोनों अपना भेष बदलकर गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव के किनारे एक पेड़ के पास खड़े होकर वे आपस में बातें करने लगते हैं। देखो भाई भाग्यवत, तुम अपने भक्त के पास जाओ जो भाग्य को सबसे ज्यादा मानता है, और हम अपने भक्त के पास चलते हैं जो कर्म को सबसे ज्यादा मानता है। आपस में दोनों समझौता करके अपने अपने भक्तों के पास चले जाते हैं। तभी इधर भाग्यवर यशपाल के पास पहुंचता है और कहने लगता है, अरे सेठ जी, हमें नौकरी की बहुत जरूरत है, कृपया हमें अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, बस हमें 2 वक्त का खाना दे दीजिए। देखो भाई, हमें किसी भी नौकर की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही इतनी धन दौलत है, तो हम नौकर का क्या करेंगे। अरे सेठ जी, हम आपको खाना बनाकर खिलाते रहेंगे और घर का सारा काम करते रहेंगे, बस हमें केवल खाना देते रहना। देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में अगर नौकरी होगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम हमसे बेकार में काम मांग रहे हो। इतना सुनकर भाग्यवर अपने मन में बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अब पता चलेगा कर्मेश्वर को। हमें पता है कि भाग्य सबसे ऊपर होता है और मेरा भक्त तो भाग्य को सबसे ऊपर रखता है। अब हम कर्मेश्वर को यह दिखाएंगे कि भाग्य इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी इसी यशपाल को बनाएंगे और सबको दिखाएंगे कि भाग्य ही सबसे ऊपर होता है। अब भाग्यवर सेठ यशपाल के यहाँ काम करने लगा। उधर कर्मेश्वर जगदीश के पास पहुंचा और अपने भक्त जगदीश से काम मांगने लगा। जगदीश भाई, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हमें अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। हमें बस 2 वक्त की रोटी देते रहिए। अरे भैया, आप 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं, हमें तो खुद 1 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पूरा फल नहीं मिलता। भैया, हम सच में बहुत गरीब हैं, इसलिए हमें कोई अपने पास रखता ही नहीं। और तुम भी गरीब हो, इसलिए तुम्हें तो पता ही होगा कि गरीबी क्या होती है। अगर 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते तो 1 वक्त का ही खाना दे देना, लेकिन हमें अपने पास जरूर रख लीजिए। देखो भाई, हम तुम्हें काम पर तो रख लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। कर्म के ऊपर भरोसा करना है। जब कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। इसी को मानकर हमारे साथ रहो, तो फिर बताओ। कर्मेश्वर अपने भक्त जगदीश की ऐसी बातें सुनकर अपने मन में बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अरे यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारा भक्त जगदीश कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, इसलिए हम जगदीश को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाएंगे और सबको यह दिखाएंगे कि कर्मों के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। अगर कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, इसीलिए कर्म ही सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ भाग्यवर अपने सेठ यशपाल से कहने लगता है, अरे सेठ जी, हमने सुना है कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। चलो चलते हैं और उसे निकाल लेते हैं। अरे भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर वह खजाना हमारे भाग्य में होगा तो हमें खुद ही मिल जाएगा। अरे सेठ जी, वह खजाना हमारे भाग्य में है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। चलो उसको ले आते हैं। अब जैसे तैसे भाग्यवर अपने सेठ को पास वाले जंगल में ले जाता है। तभी सेठ जी चलते चलते थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर भाग्यवर से कहने लगते हैं, अरे भाई, हम तो बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। और हाँ, उस रहस्यमयी गुफा में हम तो जाएंगे नहीं। तुम्हें जाना हो तो जाओ, अगर भाग्य में लिखा होगा तो वह खजाना हमें मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। अरे सेठ जी,
अगर ऐसे ही हमेशा लेटे रहे तो आलस तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा और जो तुम्हारे पास धन दौलत है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसीलिए जब खजाना अपने पास ही है तो उसे लेने में क्या दिक्कत है। अब भाग्यवर सेठ को बहुत समझाते रहे, लेकिन सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे और सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठे रहे। धीरे धीरे शाम हो गई। तब सेठ भाग्यवर को साथ लेकर घर आ गए। समय धीरे धीरे बीतता रहा और सेठ के पास जितनी भी धन दौलत थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन भाग्यवर अपने मन में सोचने लगते हैं, अरे यह सेठ तो भाग्य के चक्कर में बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे इनके पास पैसे भी नहीं रहे, धन दौलत भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेठ रोड पर आ जाएगा। इस तरीके से तो परमेश्वर हमसे आगे निकल जाएगा। अभी तो 1 साल बीतने में बहुत समय है, तब तक तो हम सेठ को बहुत अमीर बना देंगे। चलो फिर से कोशिश करते हैं। इतना सोचने के बाद भाग्यवर सेठ जी से कहते हैं, अरे सेठ जी, हमें एक साधु बाबा ने बताया है कि आपकी हवेली के इस आंगन में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अगर हम लोग उसे निकाल लें तो रातों रात बहुत अमीर हो जाएंगे। देखो भाग्यवर, हमने तुमसे पहले ही कहा था, अगर खजाना हमारे भाग्य में होगा तो हमें अपने आप मिल जाएगा। देखो मेरे भाग्य में खजाना है, इसलिए वह हमें मिल ही गया। अरे धरती में है तो क्या दिक्कत है, वह भी किसी दिन ऊपर आ जाएगा। अभी तो गुफा में था, फिर थोड़े ही समय में हमारे आंगन में आ गया और कुछ समय बाद हमारे हाथों में भी आ जाएगा। अरे सेठ जी, लेकिन उसे खोदना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा करिए, फावड़ा लाकर हम लोग खुदाई शुरू करते हैं, तभी तो वह ऊपर आएगा। अरे भाई, तुम इतना दिमाग क्यों लगाते हो? हमने कहा ना, अगर हमारे भाग्य में होगा तो वह खजाना अपने आप ऊपर भी आ जाएगा। अब सेठ ने भाग्य के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेठ बहुत ही आलसी हो गए। वे कुछ भी नहीं करते थे, पूरे दिन बस लेटे रहते थे। लेकिन भाग्यवर को बहुत चिंता सता रही थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे यह साबित करना था कि भाग्य सबसे ऊपर होता है। पर भाग्य को मानने वाला उसका भक्त यशपाल सेठ अब धीरे धीरे गरीब होने लगा था। वह कोई काम नहीं करता था, सारे दिन लेटा रहता और यही सोचता रहता था, अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा और अगर भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसी चक्कर में भाग्यवर ने अपने भक्त यशपाल को काम करने के लिए एक बहाना बनाया। उसने कहा कि जमीन के अंदर एक खजाना दबा हुआ है, जिसे वह अपने हाथों से खोदे और बेचकर करोड़पति बन जाए। लेकिन सेठ ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए भाग्यवर खुद ही फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगा। खोदते खोदते रात हो गई और आखिरकार उसने सारा खजाना बाहर निकाल लिया। अरे सेठ जी, अब उठ जाइए। आप हमेशा सोते ही रहेंगे क्या? ज्यादा सोना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और हाँ, हमने वह सारा खजाना जमीन से खोदकर ऊपर निकाल लिया है। अरे भाई, हमने आपसे पहले ही कहा था, अगर खजाना हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल ही जाएगा। देखो हमारे भाग्य में खजाना था, इसलिए वह अपने आप ऊपर आ गया। अब सेठ यशपाल का आलस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और भाग्यवर सेठ उसके आलस से बहुत ही परेशान होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कर्मेश्वर अपने मालिक जगदीश के साथ लगातार बहुत ही मेहनत कर रहा था। एक दिन कर्मेश्वर जगदीश से कहने लगा, देखो जगदीश भाई, अपने पास केवल 1 ही बीघा जमीन है, इसलिए उस खेत में इस बार आलू कर दो। हो सकता है इस बार आलू थोड़ा महंगा हो जाए, क्योंकि इस साल सैलाब ज्यादा आया था, तो आलू लोगों के पास कम हुआ है। और वैसे भी ये फसल 2 से 2.5 महीने में ही तैयार हो जाती है। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम तो सोच रहे थे कि इस खेत में गन्ना कर दें। अब गन्ने की फसल तो पूरे 1 साल में होती है, तब तक तो हम छोटी छोटी 3 फसलें करके ज्यादा फायदा कमा लेंगे।
परमेश्वर और जगदीश दोनों खेत में जाते हैं और आलू की फसल कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी फसल तैयार होती है और उस साल आलू की फसल बहुत ही महंगी बिकती है, इसलिए जगदीश के पास बहुत सारा पैसा हो गया। तभी परमेश्वर जगदीश से कहता है, देखो जगदीश, इस बार तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है, तो ऐसा करो, इस बार मटर की फसल कर दो और जो पैसे बच रहे हैं उनसे 2-3 बीघा जमीन और खरीद लो, फिर उस जमीन में भी मटर की फसल कर देना, बहुत बढ़िया रहेगा। सही कहा भाई, तुम तो बहुत ही चाणक्य बुद्धि वाले इंसान हो। हमने तो इतना सोचा ही नहीं था। हम सोच रहे थे कि इस पैसे से घर बनवाएंगे, लेकिन तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया। अगर अपने पास जमीन होगी तो उससे और ज्यादा पैसा आएगा। जब हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तब उसके बाद घर बनवा लेंगे। अब जगदीश 3 बीघा जमीन खरीद लेता है और उन सभी खेतों में मटर की फसल बो देता है। किस्मत की बात यह होती है कि जगदीश की फसल बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। तभी जगदीश और परमेश्वर अपनी फसल काटने के लिए खेतों में जाते हैं और कटाई करने लगते हैं। तभी जगदीश परमेश्वर से कहता है, अरे भाई, तुम्हारी वजह से इस बार भी बहुत ही अच्छी फसल तैयार हुई है। इसे हम एक ही बार में मंडी में बेच देंगे, जिससे हमें सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। अब जगदीश और परमेश्वर अपनी सारी फसल तैयार कर लेते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। तब एक दिन परमेश्वर जगदीश से कहता है, अरे जगदीश भाई, इस बार तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, इसलिए ऐसा कीजिए, एक बढ़िया सा मकान बनवा लीजिए और जो पैसे बच जाएं, उनसे और जमीन खरीद लीजिए। अब जगदीश एक बढ़िया सी हवेली बनवाता है और बचे हुए पैसों से 6 बीघा जमीन और खरीद लेता है। अब उसके पास कुल मिलाकर 10 बीघा जमीन हो चुकी थी। देखते ही देखते वह गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। जगदीश अमीर होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करता था और धीरे धीरे उसके पास 50 बीघा जमीन हो गई। अब लोग उसे सलाम करने लगे। तभी एक दिन जगदीश परमेश्वर से कहता है, अरे परमेश्वर भाई, हम तुम्हारी वजह से ही आज गांव में सबसे अमीर हो चुके हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहना। अरे जगदीश, ये हमारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की वजह से है। तुम बहुत मेहनती हो और कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहते, इसीलिए आज तुम गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले बन चुके हो। और अब हमारा समय भी पूरा होने वाला है। हमने 1 साल तक ही आपके पास नौकरी करने का वादा किया था और हमारे कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ दिनों बाद हम वापस चले जाएंगे। जाने से पहले हम तुम्हें और गांव वालों को यही सलाह देना चाहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठकर मत रहो। अपने अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। सही कहा भाई, तुमने जब यह बात कही तो हमें अपने बड़े भाई की याद आ गई। आज देखो, बड़े भाई भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं। उनके पास कभी इतना सारा पैसा और धन दौलत हुआ करती थी, लेकिन आज हालत यह है कि एक वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। इतना सुनकर परमेश्वर अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाग्यवर यशपाल सेठ के यहाँ बहुत दुखी रहने लगता है और सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, इस खजाने का अब क्या करोगे? चलो ऐसा करते हैं, इसे बाजार में बेच आते हैं और राशन पानी ले आते हैं। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे भाई, ऐसा करिए, आप यहीं चले जाइए, हम थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। अगर भाग्य में खाना लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। सेठ की बात सुनकर भाग्यवर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और अपने मन ही मन सोचने लगे। हमें तो लगता है कि कर्म ही सबसे ऊपर होता है, केवल भाग्य से कुछ नहीं होता। देखो ये सेठ, भाग्य के भरोसे इतना आलसी होता जा रहा है। इतने दिनों से सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, खजाना भी मैंने ही दिया, और यह कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। चलो, और कुछ ही दिनों की बात है, हमारा 1 साल का समय भी पूरा होने वाला है। अब भाग्यवर बाजार में जाता है, थोड़ा सा राशन लेकर आता है और घर पर खाना बनाता है।
खाना तैयार होने के बाद वह सेठ को बैठाकर खिलाता है। खाना खाते हुए तभी सेठ जी भाग्यवर से कहने लगते हैं, देखा भाई, भाग्य में अगर खाना लिखा होगा तो मिलेगा। देखो, यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। हमारे भाग्य में खाना था, इसलिए हमें मिल गया। नहीं होता तो नहीं मिलता। इसलिए फालतू में मेहनत ज्यादा मत किया करो। और हाँ, आगे से तुम भी मेहनत मत करना। अगर भाग्य में कुछ होगा तो जरूर मिलेगा। अब इस तरीके से धीरे धीरे सेठ यशपाल पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। भाग्यवर ने भी उसकी मदद करना बंद कर दी। तभी सेठ को बहुत तेज भूख लगती है और वह भाग्यवर से कहने लगता है, अरे भाई, हमें लगता है आज भाग्य में खाना लिखा नहीं है। भूख के मारे तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या करें? और धीरे धीरे सारी धन दौलत भी खर्च हो गई। कुछ रहा भी नहीं हमारे पास। हमें लगता है अब काम करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो सेठ जी। अगर कोई चीज हमारे भाग्य में है तो उसे हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर इंसान कुछ भी नहीं करेगा तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए काम करना बहुत जरूरी है। तुम भी सही कह रहे हो। तुम्हारी बातों की वजह से हमें अपने छोटे भाई की याद आ गई। आज देखो, वह पूरे गांव में सबसे अमीर हो चुका है, क्योंकि वह मेहनत पर बहुत विश्वास करता है और उसने दिल जान से मेहनत की है। बचपन में उसके पास कुछ भी नहीं था। सही कहा सेठ जी। अब हम भी चलते हैं, मेरा भी समय हो चुका है। हम केवल 1 साल तक ही आपके यहाँ काम करने के लिए रुके थे, इसलिए राम राम सेठ जी। अब चलते हैं। अब भाग्यवर और कर्मेश्वर दोनों लोग उसी जंगल में आते हैं जहाँ पर बहुत पहले कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए एक साधु का सामना हुआ था। तभी वहाँ पर साधु महाराज भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं, बताओ भाग्यवर, आपको आपके सवाल का उत्तर मिला है या नहीं? साधु महाराज, आपने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। हम अब तक यही सोच रहे थे कि भाग्य ही सब कुछ होता है और मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे ही आगे बढ़ता है। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि ऐसा नहीं है। हमने अपने तपोबल से भाग्य के सहारे उसे बहुत धन देने की कोशिश की, लेकिन भाग्य के भरोसे रहने के कारण यशपाल सेठ दिन ब दिन आलसी होता चला गया। मेहनत छोड़ देने की वजह से वह धीरे धीरे सब कुछ खो बैठा और हालत यहाँ तक आ गई कि वह सड़क पर आ गया और खाने के लिए भी तरसने लगा। इसलिए कर्म ही सबसे बड़ा है और कर्मों के द्वारा ही भाग्य को बनाया जाता है। सही का भाग्यवर, हमने तो आपको पहले ही समझाया था कि कर्म बड़ा होता है, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही भाग्य बनाया जाता है। लेकिन तुमने हमारी बात मानी नहीं। इसीलिए तुम्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के बीच रहकर अच्छे से पता चल गया होगा कि कर्म बड़ा होता है। सही कहा। आपकी वजह से ही हमें भी मालूम हुआ है कि कर्मों के द्वारा ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। जब हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, उसी से भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए कर्म बड़ा है और भाग्य कर्मों के द्वारा ही बनाया जाता है। अब भाग्यवर और परमेश्वर दोनों के सवालों का उत्तर साधु महाराज ने इंसानों के बीच रहकर दिया। इसके बाद दोनों लोग अपने देवलोक में वापस चले गए। इधर साधु महाराज भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी केवल भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करें और ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करें। किए गए कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो देखकर समाज में अच्छी जानकारी पहुंचे और लोग आपस में मिलजुल कर ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।